आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में है कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है और मैं ये जानना चाहती हूँ इसके साथ मेरा फ्यूचर है नहीं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं इनिशिएट करूँ या नहीं करूँ। मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा था आपको कुछ दिन पहले, जहाँ पर आपने बताया था कि एक क्लाइंट था आपका जो कैंसर से पीड़ित था एंड थ्रू योर हीलिंग। शी इज़ राइट नाउ हाँ मे बी 61 62 ईयर्स। अच्छा। हाँ मेरी क्लाइंट थी, उसकी मदर है वो। जो भी वुडू में आ रहा है, वुडू मतलब कि कहीं ना कहीं नुकसान है, बलि चाहिए। मूलांक हम इसको रूट नंबर भी बोलते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि टैलेंट नंबर भी बोल सकते हैं। भाग्यांक इज डेस्टिनी नंबर, यानी मूलांक डेट मंथ और ईयर को काउंट करके तीनों को ऐड करके जो आपका नंबर बन रहा है सिंगल डिजिट में, ओके। वो आपका भाग्यांक होगा, डेस्टिनी नंबर होगा। जो हम 30th के बाद लेते हैं वो एक्टिवेट होता है। हम लोगों को कैसे पता चलेगी हमारा कौन सा नंबर, जैसे 23 से 5 बन रहा है लेकिन डेस्टिनी नंबर में जाके मेरा 7 बन रहा है, तो हम किस चीज़ को, तो एज वाइज हम लेते हैं। और नामांक जो होता है वो आपका नेम में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनको एक जगह दी हुई है, ठीक है। उनको आप करेंगे तो न्यूमरोलॉजी उसका जो टोटल होगा, आपके नेम में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके जो नंबर्स होंगे उनको ऐड करके जो आएगा ओके। वो आपका नामांक होता है। नेम आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा नाम हमारे एनर्जीज पे नहीं जा रहा। मूलांक 1 जो है, 1 को रूल करता है सन। 2 मून एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। जैसे चांद छोटा बड़ा होता रहता है, आप देखोगे वैसे मूड स्विंग्स होते रहेंगे। ओके। एंड नंबर 3, मूलांक 3। नंबर 3 जुपिटर। ओके। जुपिटर आपका हो गया बृहस्पति। कि मेरा भी है नंबर 3। हाँ बस, ये तो गुरु है। अच्छा। इसको तो मतलब कि कमांड करना ही करना है, और गुरु सबसे कहते हैं ना कि सबसे स्ट्रांग होता है ये। जैसे आप एक्सपर्ट हो टैरो कार्ड रीडिंग में, यू बीन नेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द पास्ट 3 इयर्स, तो आप एक्चुअली इसमें कोई ऐसा कोई साइंटिफिक एंगल है या कैसे काम करते हैं? देखिए टैरो कार्ड्स जो है, आप ये कहो कि प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। ओके। टैरो कार्ड्स लोग कहते हैं कि जैसे कई लोग पूछते हैं हमारा 2 साल कैसा जाएगा, 3 साल कैसे जाएगा, मैं कहती हूँ मत जाओ इतना लंबा। टैरो कार्ड्स जो है आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, ये बहुत अच्छे से है। इसमें ना जो पिक्चर्स होती हैं वो आपकी एनर्जी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से जो आपकी सिचुएशंस चल रही है, आपका पास्ट बहुत अच्छे से बताएंगे कि जो जा चुका है, प्रेजेंट बता देंगे। लेकिन मैं आपको ये कहे कि भैया मेरा 2 साल बाद का मेरा फ्यूचर बता दो, नहीं, प्रिडिक्शंस नहीं मानो, इनको गाइडेंस मानो कि भाई मैं एक जगह फंसी हुई हूँ, मुझे एक डिसीजन लेना है लाइफ में, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में जाऊंगी तो वो आपको महीने 1.5 साल इस तरह की रेमेडीज बता देंगे, वैदिक रेमेडीज बता देंगे। टैरो में आपको तुरंत इंस्टेंट कहते हैं ना गाइडेंस मिल जाना, ये वो है कि यस और नो, अच्छा। करूं या नहीं करूं, और करूं तो कब तक शुरू करूं और कैसे करूं। ओके। तो ये क्या ना गाइडेंस टूल बहुत अच्छा है और इस पे ना आप ट्रस्ट करके चल सकते हो 99%, लेकिन करंट एनर्जी में। अब लोग कहते हैं कि हर 21 डेज में एनर्जी चेंज होती है तो कार्ड भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी बिल्कुल होता है। आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी कुंडली के हिसाब से वो एक जगह नहीं रहते, हमेशा चेंज होती रहती है, उनकी मूवमेंट चेंज होती रहती है। अच्छा। तो टैरो जो है आपकी वो मूवमेंट्स जो चेंज हो रही है, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं जो डेस्टिनी में है, और आपकी करंट सिचुएशन, ओके। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं और आप हैं, आपने मुझे टाइम दिया कि मैम ये टाइम है और मैं आ रही हूँ उससे 2 घंटा लेट, तो मेरी सिचुएशन चेंज हुई, मेरी एनर्जी चेंज हो गई। तो उस टाइम अगर मैं रीडिंग करती हूँ, कुछ निकालती हूँ, तो उस टाइम की सिचुएशन में मेरे लिए क्या था ठीक, मैं क्या डिसीजन ले सकती थी, या मेरे को कितना नुकसान हुआ, ये बता देंगे। ओके। यानी वो आपकी सिचुएशंस को भी लेते हैं, रीड करते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई आप 2 महीने बाद राजेश जी 2 साल बाद आपका ये हो जाएगा, वो तो देखो कुंडली में जाओ, वो तो अलग ही चीज है। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत वास्ट लेवल है उसका तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानूं किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्कुल तो इमीडिएटली आपको अप्रोच करने एग्जैक्टली से अगर help मिल किसी जाए। को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास ऑप्शंस हैं या वो पूछना चाहता है, अब एस्ट्रोलॉजी में तो लिख दिया जी भाई 32 साल में ये अपना काम करेंगे और इसके बाद इनको इतनी ग्रोथ होगी, अब लेकिन मुझे 32 साल में कि वो उस टाइम में आके मुझे अब कौन से दिन स्टार्ट करना चाहिए, और मैं अभी करूँ, पार्टनरशिप में करूँ या नहीं करूँ, या मैं ये काम करूँ नहीं करूँ, तो वो जो कंफ्यूजन है ना वो आपके टैरो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे और निकाल देंगे आपकी प्रॉब्लम्स। ओके। तो इसलिए लोगों का ना ट्रस्ट टैरो पे ज्यादा आया है, वरना तो पहले चलता ही था, एस्ट्रोलॉजी चलती थी, न्यूमरोलॉजी चलती थी, इस हिसाब से करते थे। टैरो ना आप ये मान के चलो कि ये चीजें तो परमानेंट है, न्यूमरोलॉजी आप चेंज नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी तो आप बिल्कुल नहीं हटा सकते, ये तो परमानेंट है। लेकिन ये है कि मुझे यार साथ साथ लाइफ में, डेली लाइफ में जो हो रहा है उसमें मुझे गाइडेंस चाहिए। ओके। और आप हर किसी को रोज ये कह के कि भाई मैंने एक इंसान तो परमानेंट अपनी लाइफ में रखोगे नहीं, कि जो गुरु ही मान लिया कि भैया मुझे रोज बताते रहो,
कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि भी एक एक्सपर्ट से हम पूछे कि वो हमें थोड़ा गाइड करे, तो वो चीजें भी बताते हैं। उसके साथ जो रेमेडीज होती है वो भी बता देते हैं। ओके टैरो में रेमेडीज भी है। ओके, जहाँ पर जो चीज़ आपने बताया था, अगर मैं समझूँ इस चीज़ को, से फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप में है या फिर लाइक देयर इन लव रिलेशनशिप में, दोनों पार्टनर कुछ जानना चाहते हैं कि क्या इनका लव सक्सेस होगा, लाइक शादी तक जाएगा बात, ये पता कर पाएंगे। ये पता कर पाएंगे, बिल्कुल पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आता है, कोई भी, दोनों ही आ गया, एक ही पर्सन आया कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है और मैं ये जानना चाहती हूँ इसके साथ मेरा फ्यूचर है नहीं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं इनिशिएट करूँ या नहीं करूँ, मैं एफर्ट्स करूँ इस चीज के लिए नहीं करूँ। अब उसमें क्या होता है, आप दोनों का देखोगे नेम, डेट ऑफ बर्थ से आपको दिख गया। अगर देखो लवर्स कार्ड आ रहा है, मैरिज कार्ड आ रहा है, तो आप क्लियर बोलो कि बहुत अच्छा है, लाइफ सपोर्टिव रहेगा, फैमिली सपोर्टिव रहेगी, कुछ है। लेकिन उसमें ही अगर डेविल कार्ड आ गया तो आपको वो क्लियर कर देगा कि ये इंसान आपके साथ किसी बेनिफिट से जुड़ा हुआ है, या हो सकता है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो, ये आपको नहीं लेके जाएगा आगे। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद ये आपको विड्रॉ कर देगा। तो टैरो आपको बहुत क्लियर बता देते हैं ये। ओके हाँ, कि ये पार्टनर, ये अब कुंडली में मिलाओगे तो कुंडली में मिल जाएगा, भाई इसके 36 मिल गए, 32 गुण मिल गए, वो अलग चीज हो गई। लेकिन उसकी करंट इंटेंशंस क्या है, क्यों जुड़ा है वो आपसे, उसका क्या बेनिफिट है, क्या वो सच में आपके लिए है, सोच रहा है, और क्या फ्यूचर है उसका आपके साथ, ओके। ये तो ये बहुत क्लियर बता देते हैं टैरो। चलो मान के चलते हैं एक कपल लेकिन सिंसियर लॉयल है, बट कोई भी सिचुएशन की वजह से शादी तक नहीं जा पाई, बात होता है ना कभी, रिलीजन का अलग चीजें हो गई एंड ऑल करके, तो उसके लिए कुछ स्पेल वगैरह देते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर उस इंसान की खुद की इंटेंशन है कि मुझे करनी है, और ब्लॉकेजेस आ गए कि मेरा करियर इशू आ गया, कि लड़की के माँ बाप ने कह दिया कि नहीं करेंगे, या फैमिली इश्यूज आ गए कि लड़के की फैमिली ने या लड़की की फैमिली ने कह देगा हमें नहीं करनी, ये ब्लॉकेजेस में आते हैं। लेकिन उसमें क्या है, लड़का लड़की दोनों की इंटेंशन है, तो हम स्पेल्स रिकमेंड कर देते हैं। इवन उससे पहले हम हीलिंग्स रिकमेंड करते हैं कि आप लोग रिलेशनशिप हीलिंग करते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा कि जो आसपास की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो खुद ही हटनी शुरू हो जाएंगी। और अगर वहां पे भी लगता है कि भाई थोड़ा सा बहुत लंबा, मतलब के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में है, ये चीजें नहीं निकलेंगी, तब हम जाते हैं स्पेल्स में। तो सबसे पहले हम ब्लॉकेज रिमूवल करते हैं कि पहले जो ब्लॉकेजेस ही हैं, कोई एक दीवार खड़ी है, पहले उसको हटाओ, उसके बाद दूसरी चीजों पे जाओ। कि कोई कोई कहता है कि मेरी मैरिज स्पेल कर दो, कोई कि मैम मेरा ये कम्युनिकेशन करा दो, कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं जाती हूँ। पहले मैं कहती हूँ जो दीवार है पहले उसको हटाओ, जो प्रॉब्लम है उसको हटाओ, तो उसके बाद चीजें वर्क करेंगी ना। ओके अब आपके और मेरे बीच में एक दीवार खड़ी है, मैं इधर से कम्युनिकेशन चाह रही हूँ, आप भी चाह रहे हो, लेकिन वो चीज हटी नहीं की नहीं, तो कैसे होगा। तो वो ब्लॉकेजेस रिमूवल से निकालते हैं हम लोग। मान के चलो आपने कोई स्पेल दे दिया और अनफॉर्चुनेटली काम नहीं किया, फिर नेक्स्ट सब क्या होगा? देखिए अगर मैंने स्पेल दिया, वो काम तब नहीं करेगा। पहली बात तो जैसे कि कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पूजा पाठ, सब कुछ तभी काम करती है जब भगवान चाहते हैं। ठीक है, ये तो मीडियम्स है। ये सच्चाई। ठीक है, अब मान लीजिए एक मंदिर में मैं भी गई हूँ, आप भी गए हैं, वहां पे आप भी अपने लिए कुछ मांग के आए, मैं भी मांग के आई हूँ, आपकी चीजें पूरी हो गई 1 महीने में, 1.5 महीने में, और मैं वही रोज जा रही हूँ, रोज जा रही हूँ, नहीं हो रही। यानी कहीं ना कहीं यूनिवर्स और ईश्वर को पता है कि ये चीज आपके लिए आगे कितनी बेनिफिशियल है, मैं इसको दे तो दूं, लेकिन इसके लिए फायदेमंद नहीं है। तो सेम स्पेल्स भी ऐसे होते हैं। स्पेल्स की एनर्जी हम जब चेक करते हैं, उसमें आता है कि हाँ आप कर सकते हो काम। लेकिन अगर जब हम काम शुरू करते हैं, कुछ लोगों का एक दिन में रिजल्ट आ जाता है, कुछ लोगों का घंटों में आ जाता है, कुछ लोगों का कई कई महीने नहीं आता। मैम वर्क नहीं करा, ये नहीं करा, मेरे ऊपर वर्क नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इसका रीजन ये है कि भाई जो चीज मैं देख पाई, आप देख रहे हैं और हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा डेप्थ में भगवान देख रहा है। तो मैं जब भी स्पेल्स करती हूँ, बहुत क्लियर एक बात बोलती हूँ, 100% गारंटी नहीं दूंगी, जो नहीं देती हूँ मैं। ठीक है, आपकी इच्छा है आप कराओ। और दूसरा, मैं इंटेंशन देखती हूँ, और आपके कहने से नहीं, मैं कार्ड से देखती हूँ कि यार ये सच में इसके लिए चाहिए, इसको चाहिए ये इंसान, कि सिर्फ ऐसे ही कि मेरे को बस जिद है कि इसके साथ रहना मुझे, कि जब मेरे को अपना कंफर्ट मिलेगा मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन नहीं। तो उस तरह से वर्क करते हैं। तो और कई बार नहीं भी वर्क करते, तो वो मतलब ये कहीं ना कहीं या तो उससे बेटर की कोई तैयारी हो रही है, या आपको भगवान कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ जो आप एक्सपेक्ट करो या मैनिफेस्ट किया आपने स्पेल्स के थ्रू, वो आपको मिल जाना है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं लोग, जो नहीं होना चाहिए। देखिए ट्रस्ट करके चले, भगवान कोई नहीं है, भगवान एक ही है, तो उनके आगे तो कुछ नहीं चल सकता। हम तो सिर्फ ये है कि हेल्प कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। और मीडियम्स हो गए कि भी हम एक काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपको एनर्जी को बूस्ट हो, थोड़ी वाइब्रेशंस आपकी अच्छी हो, पॉजिटिव हो, ये है। जैसे कोई आके आपसे स्पेल वगैरह सारी चीजें कराए, वो नहीं हुआ, तो कुछ कभी कोई होता है ना, कोई कोई परेशान भी कर देते हैं। बहुत परेशान बहुत होते हैं ऐसे। लेकिन है ना, देखिए परेशानी में मैं तो सिंपल सी बात बोलती हूँ कि देखिए, या आपने मुझे अपनी चीज दी, मैंने आपका काम किया, ठीक है, बाकी
ऊपर वाले का है कि अपने टाइम पे वो चीज हो सकता है आपको अभी नहीं दिख रही हो सकता है 2 महीने बाद मिले। सबकी एनर्जीज एक सी नहीं है। सही बात है। आप और मैं एक साथ एक काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप जल्दी करने में लेट करो, ठीक है, और मैं आपको और अपने आप को एक साथ नहीं रख सकती। तो हर इंसान की एनर्जीज अलग है, वाइब्रेशंस अलग है, डेस्परेशन अलग है। एक है आप जैसे 2 ही बच्चे हो गए, एक बच्चे को आपने कोई चीज कही देने के लिए तो वो तो जिद मुझे चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, और एक शांत बैठ गया कि जब देंगे तब ले लूंगा। तो आप क्या करोगे, जो शांत बैठा है ना उसको पहले कहोगे यार ये कुछ नहीं मांग रहा, इसको दे दो पहले, और जो बार बार तंग कर रहा था इसको जिद करने दो, जिद में नहीं दूंगी। तो ऐसी ही एनर्जीज है ओके। कि भाई शांत बैठ जाओ, ट्रस्ट करो प्रोसेस पे। और ये ट्रस्ट बहुत बड़ा मतलब बिलीफ से होते हैं, ये और कुछ नहीं है। अगर मैंने माना है कि इन भगवान में मुझे कनेक्ट किया, इनसे मेरी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है तो सब कुछ मिल जाएगा, मिल गया। लेकिन अगर मैंने नहीं नहीं यार कुछ नहीं है, दुनिया आ रही है कोई बात है, हमारा तो नहीं हो रहा, तो आपका होगा ही नहीं। ओके। ये बिलीफ और ट्रस्ट सिस्टम है पूरा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी तो खैर नंबर उस पे है, ये टैरो वगैरह में तो आप है ना हर चीज के उस पे प्रोसेस पे चलो और ट्रस्ट पे चलो। ओके। ये भी है। आपके पूरा जो एक्सपीरियंस है इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर केस है जो बहुत ज्यादा मेमोरेबल है आपको, चैलेंजिंग था बट यू वर एबल टू टेक हाँ ऐसा है एक, मैं नाम भी नहीं लूंगा, अभी लेटेस्ट है उसको 2-3 बार डील किया मैंने। ओके। पहले इंस्टा पे इतना कि कर्मा, ये कर्मा, मैंने एक वीडियो भी डाला था कि आपका कर्मा आपको मिलेगा, आपने पैसा लिया, ये लिया वो लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो पहली बात मैं घर नहीं गई किसी के पैसा लेने, ठीक है, आपने मेरा काम देखा होगा, आपने तभी मेरे पास आए और तभी मुझे पैसा दिया। फिर आपने मेरे से रीडिंग ली, आप कह रहे हो कि मेरी रेजोनेट नहीं हुई, तो रेजोनेट नहीं हुई तो आपने मेरे को काम कैसे दे दिया? ठीक है, मेरे को फर्स्ट टाइम में पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे को रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या मेरे लिए मेरे को वो चीज दे पा रहा है जो मैं मांग रही हूँ। अगर मैंने नहीं दिया तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। और घर आके तो टचवुड कोई नहीं जाता कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, अब तो नहीं चाहिए, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन उसने बहुत तंग किया, फिर चलो वहां से हटाया, उसके बाद फिर दोबारा जाग गई वो व्हाट्सएप पे फिर रात को 1-1, 2-2 बजे तक मैसेजेस। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर कर देनी चाहिए लोगों को शुरू में ही। कई बार ज्यादा हम कहते हैं ना कि किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने काम लिया, आपको उस चीज का एनर्जी एक्सचेंज दिया, आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कर रहे हैं उनका काम, हाँ थोड़ा सा, लेकिन आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। और आपको ट्रस्ट नहीं है तो मत कराइए, बिल्कुल भी मत कराइए। 1% भी काम नहीं हुआ तो डेफिनेटली दे विल। हाँ। हाँ यही है, अच्छा। अब रिफंड कर दो, ये कर दो। देखिए मैंने काम तो किया, मैंने अपनी एनर्जी दी, ठीक है, फिर वही है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, वो मोस्टली ये शादीशुदा लोगों के मन में रहता है कि उनको डाउट होता है कभी कभार कि लाइक डायरेक्टली तो पूछ नहीं पाते कहीं मेरा पार्टनर चीट तो नहीं कर रहा। मेल फीमेल दोनों के लिए आपने क्या बोले? बिल्कुल तो ये टैरो का रीडिंग लीजिएगा, इसके थ्रू हम पता कर सकते बिल्कुल पता चल जाता है, बिल्कुल हैं। अच्छा। कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में है या कोई और है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, अच्छा। कहीं और इन्वॉल्व है, सब कुछ पता चल जाता है। ओके। बिल्कुल। सो इसको कोई उपाय अगर है तो बता। उपाय ये ना डिपेंड करता है Okay. अब कि कितना इन्वॉल्व है, कितनी एनर्जीज है, या बातचीत ही चल रही है या ज्यादा है, तो वो उसी टाइम जो रेमेडीज होती है ओके। कि कैसे ठीक कर सकते हैं, बेसिकली रेमेडीज देते हैं कि कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पता तो चल ही गया, ओके। उसको ठीक कैसे कर सकते हैं कि ये वापस से ठीक हो जाए। कई बार होता है कि मैनिपुलेशन होता है, इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अभी कोई फेस्टिवल का पूरा फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी राइट नाउ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि चौराहे पे हम चलते रहते हैं, वैसे अंडे फेंक के जाते लोग उतार के, हाँ वो दिए वगैरह, हाँ सारी चीजें करके जाते हैं। चलो इंसान कोई पैदल जा रहे हैं तो चलो देख के वो निकल साइड साइड होके जा सकता है, बट गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, ये बाइक स्कूटी पे जा रहे हैं, बिल्कुल अननोइंगली एकदम ऊपर से चले जाते हैं। जी। तो ऐसा कोई सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे ठीक कर पाए? देखिए कभी भी ऐसा हो ना, सबसे पहले घर आके सॉल्ट बाथ ले लीजिए, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट अवेलेबल होते हैं बहुत इजीली, सबसे पहले वो ले लीजिए, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि फेस्टिवल्स टाइम पे ना आप काला धागा होता है, काला धागा पैर में मत बांधिए, क्योंकि पैर का इसलिए मना करते हैं क्योंकि शनि का को रिप्रेजेंट करता है और ये थोड़ा सा नेगेटिव उसमें चला जाता है, तो नहीं पसंद। तो आप क्या कीजिए, मंदिर में काला धागा जो रात को एक दिन पहले, किसी भी फेस्टिवल से पहले, बच्चों के लिए भी हो सकता है, आप गंगा जल में उसको धो के उसमें धूप बत्ती लगा के उसको मंदिर में रखे रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो आप अपने लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। तो अगर बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता भी है, या तो वो धागा टूट जाएगा, नहीं होता है तो ये है कि वो आपका प्रोटेक्शन तो करेगा ही करेगा। अच्छा। और सबसे बेस्ट होता है सॉल्ट बाथ ले लीजिए। तो अभी काला धागे की बात करें तो बहुत सारे लोग, मैंने भी देखा, मोस्टली फीमेल्स को मैं देखा कि पैरों में काला धागा बांधते फैशन है,
लेकिन नहीं बांधना चाहिए। देखिए शनि जो है इस चीज में कहते हैं ना कि आपने उनकी एनर्जीज को पैरों में लेके आ गए और शनि को बर्दाश्त नहीं आई, ठीक है, तो जब तक आपको नहीं पता आप मत करिए। आप ऐसे फैशन में बांध रहे हैं ये कह के मत कि ये प्रोटेक्ट करेगा मुझे, ये मत करिए। फैशन में तो आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, डालिए, लेकिन उस एनर्जी के साथ नहीं कि ये मैं धागा इसलिए बांध रही हूँ कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप उनको पैरों में लेके आ गए। अच्छा, पैरों में नहीं करिए। जैसे आप एक स्पिरिचुअल हीलर भी हुआ, तो नॉर्मल इंसान लोग स्पिरिचुअल हीलर्स को कब अप्रोच करना होगा? देखिए एक तो होता है कि लाइफ एक ही पैटर्न पर जा रही है जो आपके फेवर में नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, एक स्टक है। आप खुद ही बोले कहते हैं ना मन हटना शुरू हो जाता है चीजों से कि नहीं मन लग रहा, एनर्जीज नहीं मिल रही, ड्रेन्ड हो रहे हैं या किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। और ये रेगुलर उस पर, ये नहीं कि एक दिन हुआ 2 दिन हुआ, ऐसे नहीं। अगर आपको लगता है यार महीना हो गया 2 महीना हो गया और मैं ठीक ही नहीं होके दे रहा, तब आपको जरूरत पड़ती है कि एक बार पता करिए क्यों। ओके, कई बार होता है कि कहते हैं कि इविल आई भी हो जाती है, कई बार जैसे ये आप त्योहार का पता किसी का पैर पड़ गया तो एनर्जीज है ये सारी कनेक्ट कर जाती है। तो इसीलिए आपको अगर 2-3 महीना सेम पैटर्न रहता है, आपकी एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब हो रही है और आप नहीं उससे निकल पा रहे, ठीक है, तो आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। ओके। क्या ये पास्ट लाइफ से भी कुछ रिलेटेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पास्ट लाइफ ही हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, देखिए अपने हिसाब से हर इंसान को ये पता है आज के टाइम में अगर वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट लेवल पे नहीं है, कि कहते हैं ना कि इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो हर इंसान को ये लगता है कि मैं तो अपनी तरफ से ना अच्छा करूं, बेस्ट करूं। लेकिन उसके बाद भी उसका बचपन से ही अगर स्ट्रगल है लाइफ का और बचपन से उसको ऐसा लगता है कि यार चीजें मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे अच्छा नहीं मिल रहा और उसके बाद बैगेजेस आए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप पीछे का जन्म का लेके आ रहे हैं, तो कभी तो भोगेंगे ना। आप भूल गए कि मैंने ऐसा क्या किया। अब मान लीजिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रिलेशनशिप में होता है, भाई वो मैंने उसको बहुत प्यार किया, बहुत पसंद किया, लेकिन उसने मुझे ऐसे चीट कर दिया, धोखा दे दिया, मैं बहुत मैं सुसाइड उस पे पहुंच गया या पहुंच गई, जो भी है। क्यों उसने किया? वो आपकी लाइफ में एक अच्छा उस पे लेवल पे आया, एक अच्छी एनर्जी में आया, उसने आपको उस जगह पे लेके आया जहाँ पे आपको वो पेन देना था। हो सकता है पास्ट लाइफ में वो आपके साथ किस तरह से कनेक्ट था, ओके, आपने उसके साथ क्या किया था, इस लाइफ में वो किस लिए आया। हम उन्हीं लोगों से अपनी इस लाइफ में मिलते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं हम पीछे से जुड़े हैं, ओके, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके बच्चे हो, आपके और कोई भी कलीग्स हो गए, इवन आप हर किसी के लिए सेम इमोशंस में नहीं जाते हो। तो हम अगर उस चीज में सफरिंग्स में है, एक पेन में है किसी की वजह से, तो वो आप पीछे से लेके आ रहे हो। अच्छा, हाँ, इस लाइफ में अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं किया तो ये बैगेजेस होते हैं। और ये एक चीज ये भी होती है कि कई बार होता है पेरेंट्स के भी हो जाता है, कि कहते हैं ना कि बच्चे को दुख होगा तो पेरेंट्स को भी होगा, तो कई बार माँ बाप के भी बच्चे के थ्रू कर्मा ओके। निकल रहे होते हैं, ऐसा भी है। अपने आप को क्लेंस करना है किसी को नेगेटिव एनर्जी से, अपने आप को या घर को, तो कोई ऐसा शॉर्टकट या बिल्कुल है। एक तो सैटरडे ट्यूसडे सॉल्ट बाथ, ओके, फ्राइडे के दिन नमक का पूरे घर पोछा लगवा दीजिए, अच्छा, ठीक है। तीसरी चीज एक सेज स्टिक्स आती हैं, आपने अमेजोन वगैरह पे बहुत देखा होगा, लीव्स भी आती है सेज स्टिक, तो वो ना एक दिन सैटरडे को या ट्यूसडे को पूरे घर में उसका धुआं कर दीजिए, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो बाहर ही रहेंगी। ओके, मतलब कि आपके ना कहीं ना कहीं जो ऑरा है आपके घर का वो क्लीन ही रहेगा। तो इसलिए ये जरूर करें। और नमक, अगर आप देखोगे बड़े बड़े नमक होते हैं, पिंक सॉल्ट होते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं, वो आप अपने एंट्रेंस पे रख दीजिए, अच्छा, तो जितना भी नेगेटिव रहेगा वो बाहर रह जाएगा। जो भी दरवाजे के बाहर बाहर ही रख दीजिए, वो बाहर ही रहेगा, उसको चेंज करते रहे लेकिन। ओके, हाँ। ठीक है। मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा था आपको कुछ दिन पहले, जहां पर आपने बताया था कि एक क्लाइंट था आपका जो कैंसर से पीड़ित था, एंड थ्रू योर हीलिंग, शी इज राइट नाउ, हाँ, मे 61-62 ईयर्स। अच्छा, हाँ, मेरी क्लाइंट थी, उसकी मदर है वो, ओके, और शी लिव्स इन यूएस, ठीक है, तो वो देखेगी तो शायद मैसेज मिलेगी। तो उनका था, तो उन्होंने 2-3 बार हीलिंग ली, उनका ना 3rd स्टेज 4 से ऑपरेशन हुआ ही हुआ था, तो वो हील नहीं हो पा रही थी, बार बार वही प्रॉब्लम हो रही थी जो थेरेपीज वगैरह के बाद होता है, तो उनको हमने हील किया है। ओके, तो बेटर है कि अब वो बैठने लगी हैं और बातचीत भी करती हैं, अब मतलब कि बेड रिडन नहीं है, ओके। ये हुआ है। सो नॉट जस्ट ये वाला डिजीज, लाइक एनी पर्टिकुलर डिजीज बिल्कुल, जो प्रोलॉन्ग्ड वाला। हीलिंग्स, हाँ देखो, आप जो लिखा है आप बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपको इतना स्ट्रॉन्ग हीलिंग्स के थ्रू इतना कर सकते हो कि आपको उतनी हम हीलिंग दे रहे हैं कि आप उस चीज को हैंडल कर पाओ, ओके, ये होता है। मैं ये कहूँ कि मैं क्या कहते हैं कि 4th स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब कुछ हो गया और बिल्कुल मैंने बेड रिडन को किसी को उठा दिया है, वो नहीं, क्योंकि देखो वो एक चीज है, वो एक प्रोसेस है,
वो अलग चीज है, ठीक है। हाँ, आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो पेन नहीं होगा, वो पेन नहीं हैंडल कर पाएंगे ओके। ऐसे। जब ये प्रोसेस आप करते हो तो आपको कोई नेगेटिव होता है आपके लिए? हाँ, फिर एनर्जी एक्सचेंज तो है ही हर जगह। ओके। तो उसमें ये है कि अब हीलर्स होते हैं, उनको पता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, हम लोग कैसे क्लींस करें, ये बहुत फर्क पड़ता है। स्पेल्स के बाद, हीलिंग्स के बाद ना, आप जो हीलर्स होते हैं वो खुद ड्रेन्ड होते हैं, ओके। मूड स्विंग्स होते हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन ये है कि वो हील कर लेते हैं खुद को। ओके। हाँ। तो ऐसे कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, जो आने वाला जो न्यू ईयर के लिए भी हो, ताकि सबके लाइफ में गुड लक हो? देखिए, गिव अप नहीं करना कहीं भी, ओके। कुछ भी लाइफ में चल रहा है गिव अप नहीं करना चाहिए। कि देखो, जिस चीज के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस चीज को, तो उसको ऐसे आराम से नहीं छोड़ना। आप उस तक पहुंचो, कोशिश जरूर करो। हाँ, अगर नहीं मिलता तो उसको फिर एक्सेप्ट भी करो। कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते, कि भी चीजें मेरे को ये चाहिए था नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की ना। बस वो ये कि अपनी एक पेस बनाए रखे, ट्रस्ट करके चले यूनिवर्स पे, डिवाइन टाइम पर, और बस छोड़ दे, लेट गो करें। ओके, थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।